ललितपुर के प्रसिद्ध शांतोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में 10 अप्रैल को आध्यात्मिक उत्साह का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 26वें ब्रह्मचारी के रूप में अक्षय भैया जी ने संघ में प्रवेश किया। इस पावन अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा भव्य बिनौली यात्रा भी निकाली गई। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग इन दिनों श्री शांतोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु विराजमान है, जहां 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बीना से आए ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी ने पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संघ में प्रवेश किया। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संघ प्रवेश के उपलक्ष्य में सकल जैन समाज द्वारा भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तजन भक्तिभाव से झूमते नजर आए। पूरे क्षेत्र में धर्ममय वातावरण बन गया और जय जिनेंद्र के जय घोष से माहौल गूंज उठा। इस अवसर पर ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी ने मुनिपुंगव श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म मार्ग पर समर्पित करने का संकल्प भी व्यक्त किया। श्री रवि कुमार जैन ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी का संघ में प्रवेश हम सभी के लिए प्रेरणा है। हमारा कहना ये है कि जब जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का जब से ललितपुर के इस पावन धरा श्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में हुआ है, तब से इस जंगल वाले वीरान वाले एरिया में मंगल और मंगलिक कार्यक्रमों का समावेश हो गया है। यहाँ पर आने वालों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही जगत पूज का आशीर्वाद इस क्षेत्र के लिए मिलना शुरू हुआ है, तब से आवक भी बढ़ गई है और जावक भी बढ़ गई है। हम यूँ कहें कि जगत पूज का आशीर्वाद एक जादू की तरह है, ऐसा हाथ उठता है और कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आज शांतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी उन जगत पूज के श्री चरणों में हमेशा नवदा भक्ति पूर्वक वंदन करती है, नमन करती है और उनके आशीर्वाद से 10 एकड़ जहाँ पर आप खड़े हैं, ये 10 एकड़ जमीन है, इस पर संतशाला का निर्माण होने वाला है और यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनने वाला है। और भव्य मंदिर का जो पुण्यार्जक है वह हमारे ललितपुर के श्रेष्ठी श्रीमंत सुनील कुमार जी, नीलेश कुमार जी नीलू समैया रंग वाला परिवार है। श्रीमती संगीता जैन ने कहा कि ऐसे युवा जब धर्म की राह चुनते हैं तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। देखिए भाव तो ऐसे ही कि बेटा घर से गया है, निकला है, तो माता पिता को दुख तो होना स्वाभाविक ही है। ये तो कोई ऊपरी बात तो है नहीं कि अपने बेटे को अपन घर से महाराज जी के चरणों में पहुंचा है और जो उसके द्वारा हम लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ है और इतने अच्छे पथ पर वो मोक्ष मार्ग की आज रोड पर खड़ा था, जो आज उसने प्रवेश किया है, तो उसकी खुशी तो होती है। लेकिन एक बेटा है या किसी के 4 भी बेटे हैं, अपना बच्चा अगर घर से बाहर जाता है तो वो माता पिता के लिए असहनीय वेदना का विषय तो बनता ही है। तो वहीं श्री आनंद कुमार जैन ने कहा कि निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में यह आयोजन बहुत ही दिव्य और भव्य रहा। हम खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। सुधा सागर महाराज जी का ऐसा चमत्कार है कि जहाँ जंगल में भी वो मंगल उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा वो माहौल है। ललितपुर समाज के लिए उनका इतना हम लोगों के लिए आशीर्वाद है कि वो ललितपुर के लिए अभी एक साथ 3 पंचकल्याणक विधान करा के हम लोगों को कृतज्ञ किया है, हम लोगों का जीवन सार्थक किया है। हम लोगों के लिए आगे भी मार्गदर्शन देते चले आ रहे हैं। आगे भी एक दूधई क्षेत्र है, उसके लिए भी आज से शुरुआत शुरू हो गई है। इसलिए हम लोग सुधा सागर महाराज जी के सदा ऋणी रहेंगे और उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा। ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी के इस संघ प्रवेश को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और धर्ममय वातावरण में पूरे आयोजन को भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न कराया। जैन फोकस के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।